मुबशिर साहब, ये तो मकाफाती अमल है और कितने अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शूरा के अहम तरीन रुकन और इस्लामाबाद जोन के अमीर पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब का जो उन्होंने PNN न्यूज़ पे लाइव इंटरव्यू दिया है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। मुकम्मल इंटरव्यू आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुबशर लुकमान और सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलक साहब को खराज तहसीन पेश करना है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन में से किसी एक का इंटरव्यू लाइव अपने चैनल के ऊपर चलाया भी और लिया भी। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को मुकम्मल वो इंटरव्यू दिखाने लगा हूं। आप लोगों ने हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को असल वीडियो की जानब लिए चलूँगा। आइए पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब का इंटरव्यू देखते हैं, फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शाह जी, मुझे याद है हमें हुकूमत की तरफ से शदीद धमकियाँ मिली थी, नताइज की धमकी मिली थी और मुझे गिरफ्तारी के लिए लोग आ गए थे। मैं अकेला नहीं था, 2-3 और सहाफ़ी थे, मैं भी था, वो भी थे, कि जो तहरीक लब्बैक की मार्च को कवर कर रहे थे। और हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हम सिर्फ वो दे रहे थे जो खबर थी, हमको उसमें अपने तासुरात नहीं दे रहे थे, हम हकीकत बता रहे थे। और वो भी हम ज़रा कम करके बता रहे थे कि जिस तरह से शहादतें हो रही थी, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत की दास्तान लिखी जा रही थी, वो अगर बता देते तो आम आदमी ने भी सड़क पे निकल आना था। तो याद करें वो दिन और आज का दिन के को स्टोर में छुप रहा है तो कोई ये हो रहा है। जी मुबशिर साहब, ये तो मकाफाती अमल है और कितने अफसोस की बात है कि ये लोग नामूसे रिसालत के लिए तो स्टैंड नहीं ले सके और फ्रांस के सामने खड़े नहीं हो सके, हालांकि एक मामूली सा मुतालबा था। और आज जब इनकी अपनी हुकूमत गई है तो एक झूठे बयानिए को लेकर ये अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं और कौम को इस तरफ लगा दिया है। आज इनको क्यों नहीं याद आ रहा कि जब रोड बंद होते हैं तो मुल्क तरक्की नहीं करता, रोड बंद होते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आज एम्बुलेंसेस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकेंगी। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? बदकिस्मती से हमारे सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो उनकी तरजीहात और हो जाती हैं और जब अपोजिशन में आते हैं तो इनकी तरजीहात और बयानियां जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। ये जो सोच रहे हैं कि इनके पीछे लोग जान दे देंगे, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए हमेशा जो है मैदान अमल में आए हैं, तो वहाँ जाने हुजूर के नाम पर दी गई हैं। इनके नाम पर कोई जान देने वाला नहीं। और जिस तरह इन्होंने पुलिस वाले की जान ली है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इनके कायदीन जितने भी हैं वो मारो जलाओ गिराओ की तरगीब दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि तहरीक इंसाफ जो है इसे कलअदम करार दिया जाए, इनको जेलों में डाला जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसकी FIR काट के इन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए, वगरना ये सूरत यार रही तो रोजाना जो बंदा है वोट कर मैदान में आ जाएगा और मुल्क जो है उसकी तरक्की की राह में जो है वो रुकावट बन जाएगा। इसलिए इनका ये बयानियां जो है इंतहाई खतरनाक है। और आज ये अजीब बात है, कहते थे कि हम जिहाद करने के लिए निकल रहे हैं, तो जिहाद करने वाले कभी स्टोर रूम में नहीं छुपते, वॉशरूमों में नहीं छुपते और भागते नहीं हैं। जिहाद करने वाले मैदान अमल में होते हैं। और जो क्रैकडाउन इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया है, अगर उसका 10% भी PTI पर हो गया तो ये मेरे आपने अल्फाज याद रखने हैं, PTI का नाम भी सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। लोगों ने लिख लिख कर दे देना है कि हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं और खान साहब तने तनहा ही रह जाएंगे। क्या जी, मुझे वो दिन भी याद है कि जब फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नामूस रसालत के नाम पे, नामूस रसालत के लिए जो लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे थे उनके मुतल्लिक यहाँ तक कह दिया था कि ये तो भारत के एजेंट हैं और उनसे फंड लेके कर रहे हैं। याद है आपको वो? जी बिल्कुल। आज इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? आज इनसे पूछा जाए कि आप लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है। और बैरून मुमालिक में बैठे हुए लोग जो हैं वो जो आपके हक में मुहिम चला रहे हैं,
तो आज आपको ये बातें सारी याद नहीं आ रही, और सबसे खतरनाक बयानियां आप तक भी वो वीडियो पहुंची होगी जिसमें इनके कारकुन कह रहे हैं इमरान खान साहब आप बताएं हमने बाजवा को गोली मारनी है, जनरल बाजवा को, या सुप्रीम कोर्ट के किस जज को गोली मारनी है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो इतना खौफनाक इनका बयानिया है। तो मेरा तो ख्याल है इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस वक्त इनको बिल्कुल कलअदम करार देना चाहिए। जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क। इदारों को छोड़ें, सिर्फ पंजाब पुलिस को इजाजत दे दें कि अपने शहीद भाई का बदला लें, आप देखें दौड़ें कहां लगती हैं। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, एक और आपसे लास्ट सवाल मैंने करना है कि क्या उसका कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आपको जवाब दिया जब गैर कानूनी तौर पे अमीर जमात जनाब हाफिज साद रिजवी साहब को उन्होंने हिब्स बेजा में रखा हुआ था और जेल के अंदर भी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था और काफ़ी हुआ था जो मुझे पता जी, कोई इनके पास जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर साहब को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा और जब अदलिया ने उनके हक में फैसले दिए उनको इन्होंने डिले किया। हमारे हजारों कारकुनान को इन्होंने बिला वजह और बिला जवाब गिरफ्तारियां की, लेकिन हम लोगों ने उफ तक नहीं की। हमारे घरों में इनके हुक्म पर सैकड़ों पुलिस वाले दाखिल हुए, मेरे अपने घर में मेरे बेडरूम तक गए, मेरी बेटियां वहां मौजूद थी, मेरी अहलिया मौजूद थी। इन्होंने कोई चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है उसका ख्याल नहीं रखा। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, हमारी बच्चियां बेटियां बहनें तो रोई नहीं है। उन्होंने कहा जा रहे हैं तो नामूस रिसालत के लिए जा रहे हैं। आज तो इनका दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है तो ये कहते हैं हम डर गए। अजब बात है, जिहाद करने वाले जो ऐसे नहीं डरते। और किबला अमीर मोहतरम ने इसीलिए वजीराबाद जलसे में कहा था कि नाचने वालों की औलादें जिहाद नहीं कर सकती। जिहाद जो है वो ही कर सकता है जो अल्लाह रसूल पर कामिल यकीन रखने वाला हो और दीन इस्लाम पर जो है वो इस्तिकामत से चलना हो, जिनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत हो, इज्जत और नामूस के लिए निकले। क्योंकि हमें यही पता है कि इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर हुजूर के नाम पर जान देता है तो उखरवी निजात उसे मिल जाती है। शाह साहब नस्ला मलिक बोल रहा हूं मैं। शाह साहब जरा ये जो मुजाहिद बने हुए आजकल कुछ सहाफ़ी कि जो हम बड़ा जहाद कर रहे हैं, बड़े जुर्मंदाना सहाफत कर रहे हैं, इनसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि जब तहरीक लब्बाइक पर गोलियां बरसाई जा रही थी तब ये किसके साथ खड़े थे, तब इनको जुल्म नजर क्यों नहीं आता था? आज बड़े मुजाहिद बनकर कई अदालतों से जाकर जमानतें करवा रहे हैं। जी देखें, ये तो बड़ा अफसोसनाक अमल है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि पाकिस्तान में जो मीडिया है बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बाद लोगों का किरदार जो है हमेशा बड़ा मशकूक। लेकिन मुझे याद है उस वक्त मादरत के साथ कि सिर्फ औरिया मकबूल जान थे, वो खुलकर आप लोगों के लिए कर रहे थे और उनका बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था। बिल्कुल सही है। और भी आप हजरात भी थे, समी इब्राहिम साहब थे, समी इब्राहिम भी हमारा साथ दिया, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं आप हजरात की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। लेकिन जो पाकिस्तान का मीडिया है हकीकत में वो आजाद नहीं है और इनकी अपनी तरजीहात भी हैं, इनके अपनी पसंदीदगी जो है वो इसमें शामिल है और अवाम तक सही जो सूरत हाल है वो नहीं पहुंचाई जा रही। ये भी इस मुल्क का बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में मीडिया आज तक सही मानों में आजाद नहीं हुआ और जिसको जहां से मफादात मिलते हैं वो उसी की बोली बोलता है। पाकिस्तान में जब तक तमाम लोग जो हैं वो हक और सच का साथ नहीं देंगे और हक और सच बोलने वाले, चाहे वो साफी हजरात हों, वकला हों, सियासतदान हों, जब तक उनके साथ खड़े नहीं होंगे हमारा मुल्क जो है इसी तरह दलदल में धंसता जाएगा। पाकिस्तान की निजात आज भी इसी में है कि हम दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हो जाएं और फिर हम निजात हासिल कर सकते हैं, वगरना यहूदो अनूद के नीचे लेटने से कभी भी पाकिस्तानी कौम जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप इनायत शाह साहब को सुन रहे थे, रुकन शुरा हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और अपने ऊपर होने वाले मजालिम जो इनकी लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई की हुकूमत ने किए वो बता रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी मजलिस शुरा के अहम तरीन रुकन पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब का पूरा इंटरव्यू देखा सुना। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पेश किया। हम पीर सैयद अनायतुल हक शाह साहब को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले पर
देने पर उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।